क्या आपको लगता है कि किस्मत सिर्फ उनके साथ होती है जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है? या फिर असली नायक वो है जो बार-बार गिरकर, टीम से अंदर बाहर होकर और करोड़ों आलोचनाओं को झेलकर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए मैदान पर उतरता है? आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के उस अनसंग वॉरियर की, जिसकी बैटिंग में क्लास है, जिसकी कप्तानी में शालीनता है और जिसकी खामोशी में भी एक गहरा तूफान छिपा है। ये कहानी है केरल के तटीय इलाकों से निकलकर दुनिया के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में शुमार होने वाले संजू सैमसन की। संजू सैमसन की कहानी किसी आम क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये कहानी है धैर्य की, आत्मसम्मान की और उस टैलेंट की जिसे दुनिया ने कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन वो कभी टूटा नहीं। 11 नवंबर 1994 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटे से गांव विझिंजम में संजू विश्वनाथ सैमसन का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ सैमसन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और खुद एक फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके थे। संजू का बचपन दिल्ली की पुलिस कॉलोनी की तंग गलियों में बीता। उनके पिता चाहते थे कि उनके बेटे खेलों में नाम कमाएं, लेकिन दिल्ली के कड़े कंपटीशन और सही मौका न मिल पाने के कारण संजू के पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी और पूरे परिवार के साथ वापस केरल शिफ्ट हो गए ताकि संजू वहां से क्रिकेट खेल सकें। एक पिता का अपनी नौकरी छोड़ देना सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा क्रिकेटर बन सके, ये संजू के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। केरल वापसी के बाद संजू ने अपनी पूरी ताकत क्रिकेट में झोंक दी। वे सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस पर जाते थे। उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई और उन्होंने जूनियर क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया। 2011 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने केरल के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। उनकी तकनीक इतनी साफ थी कि देखते ही बिनता था। साल 2013 उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। उस समय के दिग्गज राहुल द्रविड़ ने संजू के अंदर वो स्पार्क देखा जो बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। द्रविड़ ने एक बार कहा था कि संजू को बल्लेबाजी करते देखना किसी कविता को पढ़ने जैसा है। आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में संजू ने अपनी क्लास दिखाई और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। उनके कवर ड्राइव और स्पिनर्स के खिलाफ उनके कदमों का इस्तेमाल देखकर पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। लेकिन भारतीय टीम में जगह बनाना संजू के लिए कभी आसान नहीं रहा। 2015 में उन्हें पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद उन्हें अगले मौके के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा। संजू टीम में आते, 1-2 मैच खेलते और फिर ड्रॉप कर दिए जाते। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड होने लगा। फैंस को लगता था कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन संजू ने कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने अपनी नाराजगी को अपनी बल्लेबाजी का हथियार बनाया। 2021 में संजू को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने अपनी टीम को 2022 के फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी का अंदाज बिल्कुल कूल था, ठीक वैसे ही जैसे उनके आदर्श एमएस धोनी। संजू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे निस्वार्थ क्रिकेट खेलते हैं। वे अपनी 50 या सेंचुरी के लिए नहीं, बल्कि टीम की जरूरत के लिए छक्का मारने से नहीं हिचकिचाते, भले ही वे 0 पर आउट हो जाएं। इसी निस्वार्थ खेल ने उन्हें दुनिया भर में करोड़ों फैंस दिए। संजू के करियर में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखा गया तो कभी उन्हें आखिरी समय पर मौका मिला, लेकिन 2024 और 2025 के सीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने न केवल आईपीएल में रनों का पहाड़ खड़ा किया, बल्कि टीम इंडिया के लिए भी टी20 और वनडे में शानदार शतक जड़कर उन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए जो कहते थे कि संजू में निरंतरता की कमी है। और फिर आया वो साल जिसने संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट का अमर नायक बना दिया। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप संजू के करियर का सबसे सुनहरा अध्याय साबित हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में जब भारत को एक ठोस पारी की जरूरत थी, तब संजू ने महज 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेलकर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लेकिन उनका जलवा यहीं नहीं रुका। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में जब पूरा देश सांसें थामे बैठा था, संजू ने फिर से अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने फिर से 89 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, लेकिन इस बार उन्होंने इसके लिए 46 गेंदें ली और टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। एक ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में एक जैसा स्कोर बनाना और टीम को जीत दिलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज 2026 में संजू सैमसन भारतीय टीम के एक भरोसेमंद सीनियर खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी विकेट कीपिंग की फुर्ती और मुश्किल वक्त में बड़े शॉट लगाने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। संजू की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास हुनर है और आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो सफलता देर से सही लेकिन आएगी जरूर। संजू ने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा, बल्कि हर बार जब उन्हें बाहर किया गया, उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में और भी बेहतर प्रदर्शन किया।
संजू की सादगी का आलम यह है कि वे आज भी केरल के अपने गांव के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। संजू सैमसन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2026 के इस दौर में वे अपनी बल्लेबाजी से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वे उन सभी युवाओं के लिए मिसाल हैं जो छोटे शहरों से आते हैं और बड़े सपने देखते हैं। संजू ने साबित कर दिया कि खामोशी के साथ की गई मेहनत जब शोर मचाती है तो पूरी दुनिया उसे सुनने को मजबूर हो जाती है। संजू की कहानी सिर्फ रनों और शतकों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन को भारतीय टीम में वो सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे? संजू की वो कौन सी पारी है जिसने आपका दिल जीत लिया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें एक प्रेरणा की जरूरत है। संजू की इस अविश्वसनीय यात्रा को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।